होगा। 10th में डाल दो, सीधा मुझे कॉलेज में भेज दो, पर एग्जाम मत लो। एग्जाम तो होगा, अगर तुझे अगली क्लास चाहिए एग्जाम तो होगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरसिक पर तकलीफ और दुख आती है ना, समझ जाना ये इम्तिहान है। आप अमृत वेले भी उठ रहे हो, नाम भी जप रहे हो, गुरु पे ही ध्यान है। अब दुख आया है, समझ जाओ इम्तिहान है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु देखना चाहता है हम क्या करते हैं, सीखा क्या है इसने। सिख पे इम्तिहान आ गया, कहने लगे चलो फलाने बाबा के पास, वो मंत्र दे देगा। सिख ना माना काफी दिन, फिर एक दिन कहने लगा ठीक है ले चलो। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार जाने में क्या है, मान गया उसका, चला गया। अब ये जो होते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई हो जाएगी किसी, गुरु सब पे मेहर करे। सब उसके बनाए हुए, ये भी उसी के बनाए हुए हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। जब इनके पास जो उनको बिचौला लेके गया, इतना दूर सफर करके, लिखा है 380 किलोमीटर सफर करके गए वहां पर। सऊदी अरब के बॉर्डर पर है ये स्थान। तो जब उसके पास गए, वो कहने लगा कल आओ, कल बताऊंगा तुम्हारी तकलीफ का इलाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तरीका होता है साथ संगत जी कईयों। ये कहने लगे इतनी दूर से आए हो, फिर कल बुला रहे हो। कहने लगे कल ही होगा, आज नहीं होगा। चले गए वापस, कल मन मार के इतनी दूर से खर्चा करके फिर आए 380 किलोमीटर। ये कहने लगे अंदर उसे मिल ही नहीं रहे। जो बिचौला अंदर जाता है वो कहते हैं उसे बोलो कल आओ, कल उसका काम करेंगे। वो कहने के 2 बार इतनी दूर से आ गए, कहने के 2 बार आ गए, कल पक्का हो जाएगा, कल आओ। इसने फिर भेज दिया उसने। ये मैं वही सुना रहा हूँ जो वो सिख बोल रहा है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे दिन वो सिख, जब इसने तीसरे दिन अंदर गया, उसने कहा ना कल आओ, तो सिख खुद अंदर चला गया गुस्से से कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, 3 दिन हो गए। जब अंदर सिख चला गया तो ये जो बाबा अंदर बैठा था चिल्ला पड़ा, कहने लगा चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। जब सिख अंदर चला गया उस बाबा से मिलने थे, कहने लगा 3 दिन से आ रहा हूँ, कहते हो कल आओ कल आओ। कहने लगा चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ना तुम्हारा कुछ संभाल सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ। कहने का हुआ क्या। कहने का मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन खड़ा है, पर जो भी खड़ा है इसके साथ उसके धड़ पर सर ही नहीं है। जो इस सिख के साथ खड़ा है उसके धड़ पर सर नहीं है, मैं नहीं जानता वो कौन है, बस इसे यहाँ से ले जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सिख हैरान हो गया साथ संगत जी। वो कहता है कि बाबा दीप सिंह जी, जिसकी मैं दिन रात पूजा करता हूँ, हृदय में बसाया हुआ अमृत वेले आसन लगा के सामने बैठ के नित्यनेम करता हूँ, वो मेरे साथ उस बाबा को दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं, और मैं इस बाबा के पास आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी मेरे साथ हैं, फिर मुझे दुख आ कैसे सकता है। दुख आया तो उसी के हिसाब से ही होगा, और मैं भटक गया। वो सिख वहां से गया गुरुद्वारे में, सारी संगत से रो के माफी मांग रहा है कि मुझसे भूल हो गई कि बाबा दीप सिंह जी का सिख होकर मैं एक बाबा के पास चला गया, संगत जी मुझे माफी लेकर दो गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझो, बात को समझो। हम कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी सब था, सहाय होना जी, वो सहाय होते हैं, वो साथ हैं। बाबा दीप सिंह जी कौन साथ संगत जी, महापुरुषों में महापुरुष, महापुरुषों में जिन्होंने बचपन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गुजारा हो, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखने में, कलमे खसने की साथ में मेहनत की हो, सेवा की हो, जिन्होंने अमृत गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ से छका हो, वो बाबा दीप सिंह जी। ध्यान से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी। जितनी भीड़ हरमंदिर साहब में होती है, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हो, उतनी ही भीड़, उससे ज्यादा भीड़ शहीदा साहब में होती है वहां पर। क्यों, गुरु रामदास जी अपने भक्तों को बड़ाई दे रहे हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार अरदास गुरु रामदास जी के दर पर देर से कबूल हो जाएगी, बाबा दीप सिंह जी के दर पे उसी क्षण कबूल होती है। ये मेरा दास का जाती तजुर्बा है। कोई सच्चे दिल से वहां जाए, बाबा दीप सिंह जी के आगे ढह पड़े, आप अंदर से बाहर बाद में निकलोगे, काम पहले हुआ होता है। ध्यान से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी।
खुदा